बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता कल हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर झलकियाँ को देखें कि नबी अलैहिस्सलाम का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। बनी हाशिम घराना, फिर बनी इसराइल घराना देखे। बनी इसराइल यानी हज़रत इसाक़ अलैहिस्सलाम घराना, बनी हाशिम यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घराना। ये दो घरानों के बारे में हमें देखे। और सबसे ज़्यादा नबी हज़रत बनी इसराइल से आए सो, बनी हाशिम से बस कुछ नबी आए, लेकिन बड़े बड़े नबी आए सो। बनी इसराइल से अक्सरियत के नबियों की आई सो, 1,50,000, 60,000, 70,000 नबियाँ तो बनी इसराइल से जाई सो। और कुरान में है वन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराइल, उन नेमतों को गिनो जो हमने तुमको दिए हैं, जो किसी सारे आलम में किसी को हमने नहीं दिए। क्योंकि अल्लाह हज़ारों लाखों नबियाँ दिया उनको। अल्लाह जो है उनमें बेशतरीन बड़े अम्बिया भी दिया उनमें। तो अल्लाह फरमाता है बनी इसराइल वैसी कौम। बहरहाल अब हमें सीखना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुख्तसर सी आप अलैहिस्सलाम की तारीफ को जानेंगे। ज़्यादा वक्फा नहीं है, लेकिन अहम ज़िंदगी के नुकात को देखेंगे जो हमारे वास्ते बहुत कारगर साबित होता है। तो सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल। कौन सा दिन? मंडे। कौन सा दिन? मंडे। और इंग्लिश के हिसाब से तकरीबन मेरे जहाँ तक मेरा इंग्लिश के हिसाब से आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश 550 पर 8 ईस्वी में हुई सर। 50 पर 8 ईस्वी में। आज चल रहा है कौन सा? 2013 चल रहा है तो इंग्लिश साहब 2020 को 20 साल पीछे चल गया 20 साल पीछे चल गया तो 2023 चल रहा है। तो इसके हिसाब से रसूलुल्लाह 550 पर 8 ईस्वी में पैदा हुए थे। 1400 साल पहले आज से करीबन, समझ रही? 1400-1500 साल पहले। समझ में आई है? अब जो ये ईस्वी गिनती देखो, ये ईस्वी किसे बोलती सो? ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद से। देखो एक है एडी, एक है बीसी, एक है हिजरी। 3 कैलेंडर है 300 और एक है बिफोर नबुवा बीएन। 4 कैलेंडर 300। पहले कैलेंडर जानो। बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। मूसा अलैहिस्सलाम कब आएगा? तो तुम्हें क्या बोलती है? ईसा अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले, तो 1000 BC। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1000 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, तो 1000 BC में आए थे। समझ में आया? एडी, अब चल रहा है एडी, आफ्टर डेथ। उन्होंने मर गए किसना? हमें ना मतलब रफाअना फौकहुम, हम आसमान पर उठा दिया। कुरान बोलता है सो, ईसाई तो नहीं बोलते। आफ्टर डेथ यानी इस क्राइस्ट से पहले, बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट का किसना? ईसा अलैहिस्सलाम को। बिफोर क्राइस्ट उनके पैदाइश से पहले से। उनके पैदाइश से पहले आदम अलैहिस्सलाम कब आएगा को बोले तो 5000 BC में या 8000 BC में आए। क्यों 8000 BC? इनके पैदाइश से 8000 साल पहले। असल में अब ये माइनस क्यों गिनने जाती से? BC क्यों गिनने जाती सो? एडी क्यों आती है सो? समझ में आया? अब तुम्हें क्या बोलते? इब्राहिम अलैहिस्सलाम 4000 BC में आए। 4000 BC में आएगा तो यूं गिनने जाने से उनकी विलादत से पहले से 4000 साल। समझ में आया? तो ये यूं होगा एडी, आफ्टर डेथ जो अब चल रहा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल होगा, यानी वो जो आसमान में उठाने का वाक़या हो, कितने साल हुए? 2023 साल हुए अब तक। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में उठाए जाने से अब तक 2023 साल गुजर गए। समझ रही? 2023 साल का लंबा असरा गुजरा। ये क्लियर हुआ? और ये उनसे पहले का टाइम, ये उनके बाद का टाइम। हिजरी, हिजरत के बाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना मुनव्वरा में जो हिजरत करे, मदीना मुनव्वरा के वास्ते, तो मदीना मुनव्वरा की वो जो हिजरत करे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र गालिबन 50 पर 1 साल की थी कि जब रसूलुल्लाह हिजरत करे मदीना को, तो उस वक्त को जो हिजरत करे, सब सुन रही? तो उस वक्त को जो हिजरत करे मदीना को, उस टाइम से लेको क़यामत तक का
क्यों गिनते सो? हिजरी। हिजरत के बाद से मदीने की, मक्के से मदीने की हिजरत से क़यामत तक गिनते सो हिजरी। यदि रसूलुल्लाह मक्के से मदीने को हिजरी को 1440 को 4 साल हुए, कहते समझ में आया? 1440 पर 4 साल हुए सो। ये BN क्या? बिफोर नबुवत, नबुवत से कबल। अब रसूलुल्लाह, अच्छा हिजरी गिने, रसूलुल्लाह की उम्र जब 50 पर 1 साल की न थी। अब ईसा अलैहिस्सलाम के विसाल से पहले कैलेंडर है, ईसा अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद कैलेंडर है। रसूलुल्लाह की 50 पे 1 साल की जिंदगी के बाद से हिजरी का कैलेंडर है। तो रसूलुल्लाह की पैदाइश से वो 50 पे 1 साल गुजरा था, क्यों कैलकुलेट करना सुनी? मिसाल के तौर पर 40 साल में रसूलुल्लाह नबूवत का दावा करे, तो कौन से साल में दावा करे इसको मालूम होता है? इसलिए नहीं मालूम होता ना। अभी को हिजरत के बाद तो हिजरी में गिन लिया जा, पहले क्यों गिनना? रसूलुल्लाह समझ रही, पहले क्यों गिनने जाना? वो पहले को BN की बिफोर नबुवा, बिफोर नबुवा, नबुवत से पहले का। अब रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई है 50 पर 1 साल पहले, 51 बिफोर नबुवा, BN। क्यों? तो 50 पर 1 को ना मदीने गए, 50 पर 1, 50 पर 2 की हमारे समझ रही, 50 पर 1, 50 पर 2 को मदीना गए रसूलुल्लाह। तो पैदाइश कब हुई है उनकी? 50 पर 1 को ना, 50 पर 1 BN, हिजरत से 50 पर 1 साल पहले, नबूवत से 50 पर 1 साल। अच्छा, अब यहाँ क्या है? नबूवत से गिन 300, ये रसूलुल्लाह की पैदाइश से नबूवत तक का गिन 300, हिजरत तक का न है। रसूलुल्लाह की जिंदगी में देखो 3 मोड़ आए सो, रसूलुल्लाह की पैदाइश, नबूवत जब मिली, मदीने को जब गए, इंतकाल जब हुआ। तो 4 बड़े टॉपिक रसूलुल्लाह की जिंदगी में हिस्सों। 12 रबीउल अव्वल की पैदाइश, 40 साल की उम्र में नबूवत मिलना, 50 पर 1 साल की उम्र में मदीना जाना, 60 पर 3 साल की उम्र में आपके विसाल बना। 50 पर 3 साल, सॉरी, मुझे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करे तो मदीने की जिंदगी 50 पर 2 साल की, मक्के की जिंदगी 52 ईयर्स की, मदीने की, मक्के की जिंदगी। तो ये 4 असरा मिला रसूलुल्लाह की जिंदगी की तुमना। रसूलुल्लाह की जिंदगी के 4 बड़े पार्ट्स, 4 बड़े पार्ट्स कौन से? पहला 12 और रबीउल अव्वल की पैदाइश, 40 साल में नबूवत का जाहिर होना, मिलना नहीं, 40 साल में नबूवत मिली ना हुए, 40 साल में नबूवत मिली ये कहना, उलमा फरमाती कि जो ये कहे कि 40 साल की उम्र में नबी को नबूवत मिली, वो नबी का गुस्ताख है। क्योंकि नबी फरमाती कुन्तु नबिय्य आदम बैनल माई वत्तीन, में उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी मिट्टी में थे। तो ये बोलना कि 40 साल में मिली, गुस्ताखी नहीं हुई। तो ये जुमला दोहराना कि नबी को 40 साल में नबूवत आप पर जाहिर हुई, नबूवत का इजहार हुआ सो। समझ रही? जेब में 10 रुपए थे सो, मंगे थे, जरूरत थी, आई भाई यही लोगों को निकाल को दिए नहीं तुम्हें, उसे बोल रहे सो जाहिर करना है मेरे पास, आई हैव द अथॉरिटी, दैट मोस्ट पावर टू गिव कमांडमेंट फ्रॉम गॉड, अल्लाह से डिवाइन रेगुलेशंस को उतारने की ताकत मेरे पास है, ये जाहिर करे सब 40 साल की उम्र में। लेकिन नबी कब से हिस्सो? आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। किससे? आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल 8000 साल पहले से, रसूलुल्लाह नबी 8000 साल पहले से। कुन्तु नबिय्य आदम बैनल माई वत्तीन, में उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी मिट्टी में थे। तो तुम्हारा नबी उस जमाने से नबी सो। समझ में आता है? मुख्तसर तो तारीख में क्या समझे? AD आफ्टर डेथ, BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की गिनती, H हिजरी, PN बिफोर नबुवा। अब समझ रही? अब रसूलुल्लाह की जिंदगी में 40 साल की उम्र में नबूवत का जो इजहार हुआ, अब ये 40 साल की उम्र से पहले जितना भी गिनती हमें बिफोर नबुवा, क्लियर तो ना? बिफोर नबुवा। तो रसूलुल्लाह की पैदाइश कब हुई? तो 40 BN को, नबूवत से 40 साल पहले ना, है कि नहीं? क्यों? तो नबूवत कैलेंडर अगर 40 से शुरू हो रहा है तो तुम्हें +14 ऐड कर ले जाती है। सॉरी, आपकी विलादत गिनना का तो भाई बिफोर नबुवा गिनना का तो क्यों गिनना का? तो 40 साल से शुरू हो रहा है उसको कैलेंडर। जैसा ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले हमें बिफोर क्राइस्ट गिनने गए, इसी तरह रसूलुल्लाह की जो है जिंदगी के 2 हिस्से, हिजरी, नबूवत का दावा से पहले। नबूवत के दावे से पहले क्यों गिनी? 40 साल की उम्र से पहले जितना भी गुजरिया। आपकी शादी कब हुई? जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 25 साल की थी। तो कैसा गिनती हमें?
25 माइनस 40 कितने हुए? 15। तो रसूलुल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की जो है सो निकाह सन 15 BN में हुआ सो, नबूवत के इजहार से 15 साल पहले। जब आपकी उम्र कहती थी 25 साल। समझ में आया? मोटा 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 बताइए खाली सीरत समझने से पहले सीरत समझने के तरीके को समझना, वरना खाली सीरत पढ़ ले तो सहमी नहीं रहती। सीरत से पहले चंद अहम चीजें आती, वो याद रखना। सब हिजरी किसे बोलती? हिजरी किसे बोलती? सब बाबा निहाल याद समझ में? हिजरी किसे बोलती है सर? क्या जी बात? विसाल को 63, 60 पर 3 की आपकी उम्र थी। हिजरी जब चलती थी 11। मैं पूरा लिखा दूं, डिटेल्स दिखा दूं। हिजरी किसे बोलती है सर? तो हिजरत करने के बाद से गिनती 300। अब कितनी चीज चल रही है सो? 1440 को 4 कहते हैं 40 को 4 ईस्वी का। तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया आसमान को उठाने के बाद से, आफ्टर डेथ, उन्होंने डेथ कर दी, हमें आसमान में उठाया करते सुना। तो ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में उठाए सुना। तो ईसा का आसमान में जाने से बाद से अब तक कितने साल हुए? 2023। ईसा अलैहिस्सलाम से 2023 है सो, रसूलुल्लाह से 1400। समझ में आया? अब ये दो अहम याद रखो। ईस्वी किसे बोलती? ये किसे बोलती? ये इंग्लिश, ये उर्दू। तो इंग्लिश कैलेंडर का क्या मतलब हुआ? 2023 साल पहले क्या हुआ सो? आसमान में अल्लाह उठाया सो। 1444 से पहले क्या हुआ सो? हिजरत। बोले तुम्हें हिजरत करे सो मक्के से मदीने। कोई क्लियर हुआ? खाली सीरत सुनिए तो समझ में आता है। सीरत को समझने का तरीके को भी जानना, समझ रही? उससे ऑटोबायोग्राफी का इल्म बोलती है, कैसे सीरत को समझना। तो बहरहाल अब रसूलुल्लाह की जिंदगी के अहम नुक्ते लिख ले जा। तुम्हें सरसरी याद कर ले जाना। समझा दो आपको, सरसरी याद कर ले जाना है उसमें। अब अच्छा, रसूलुल्लाह का नाम असल पैदाइशी नाम क्या? आपका नाम मोहम्मद, पैदाइशी नाम मोहम्मद। क्या नाम? मोहम्मद। वालिद का नाम? अब्दुल्ला। वालिदा का नाम? बीबी आमिना। समझ रही? अब रसूलुल्लाह का तीन नाम, वो क्या? प्रॉफिट। अल्लाह का भेजा गया नबी, अल्लाह का भेजा प्रॉफिट। नबी कती, रसूल कती, ये उनके अथॉरिटी, पावर उनकी। मुस्तफ़ा कती, मुस्तफ़ा का तो क्या बोलती? वो लक़ब। मुस्तफ़ा यानी जिस पर दिल फिदा हो जाता है उसे मुस्तफ़ा। वो एक लक़ब। रसूल, नबी, ये उनका मनसब। मुस्तफ़ा बोलो, करीम बोलो, रहीम बोलो, तुम्हें क्या बोलती बोलो तुम्हें, समझ रही? तो वो उनके लक़ब जो उनको देते। रसूलुल्लाह के भी 99 नाम भी कहते ही, 99 नाम रसूलुल्लाह के भी नहीं। उसमें से मोहम्मद भी है, कासिम भी है, ताहिर भी है, ताहा भी है, तासीम भी है, हादी भी है, मुजम्मिल भी है, मुदस्सिर भी है। 99 नाम है रसूलुल्लाह के, जैसा कि अल्लाह के 99 नेम्स हैं। अल्लाह के कहते नाम 99, इसी तरह रसूलुल्लाह के कहते नाम 99। समझ रही? इस वास्ते मेरी भी एक तहरीर चल रही है, दुआ करो इंशाअल्लाह मेरी मौत की भी 99 नाम मिल रही, 50 लोगों को मिल जाते हैं। बराबर होना सब पे। अच्छा, तो रसूलुल्लाह की पैदाइश कब हुई है सो? 550 को 8 ईस्वी, यानी इंग्लिश कैलेंडर ईस्वी, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मंथ अक्टूबर का, अक्टूबर 1558 क्या हुआ? 550 को 8 रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई और मंडे का दिन था। कौन सा? अब एग्जैक्ट रसूलुल्लाह की डेट ऑफ बर्थ मिल रही इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। इसमें कमोबेशी है, इख्तलाफ चल रहा है उलमा का आज भी। बाद में गूगल करते ही तुम्हें दूसरा नाम निकलता है, बाद में यहाँ गलत बोले तुम्हें छोटे ग्रुप बदल लेंगे। उलमा का इख्तलाफ है भाई, क़यामत ना देखे कौन भी, ना मतलब पहले का देखे कौन भी। तहकीक है जो तहकीक बता रहा हूँ तुम ना, समझ में आई? हाँ, उर्दू के उनकी हिजरत के बाद से ना पैदा हो, कैलेंडर पैदा हुआ उनकी हिजरत के बाद से।
1440-50 पैदाइश से हमें ना, हिजरत के बाद से ना, तो उनकी पैदाइश से पहले क्यों गिनती है हमें वो सब? उर्दू कैलेंडर वजूद में कब से आया? मदीना जाने के बाद से। उसके पहले से उर्दू कैलेंडर नहीं था, इंग्लिश कैलेंडर चलता था खाली। इस साल आपको मैडम कर लेते तो रसूलुल्लाह की ये तारीख है पैदाइश क्या? अक्टूबर कौन सा महीना? 10वां। तो क्या था रसूलुल्लाह का? 1710 मंडे, ये रसूलुल्लाह का टाइम पैदाइश का। और फजर का वक्त हदीसों में है कि 6:45 तुलू का वक्त करीब था, उस वक्त पर रसूलुल्लाह की पैदाइश। यह रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी का मकसद मैंने सुना दिया। अब उनका पहले पूरी जिंदगी में देखिए। अब अच्छा अहम चीज है भाई, अब रसूलुल्लाह की कुनियत क्या? कुनियत का 300 पुकारने का नाम, जो जमाने में आड़े नाम पुकारती नहीं, वो खुजली शकील कहती हो, क्या ये कहती है, लेंगे वो तो जो आड़ा नाम तुम्हें पुकारती वो आड़ा नाम हो। लेकिन पहले जमाने में एक नाम रखते थे याद रखने के वास्ते, उसे नाम मारफा कहती, याद रखने के वास्ते एक नाम। मोहम्मद कहते थे उस जमाने में। कौन सा मोहम्मद का था? मोहम्मद अरबी का अल्फाज है, मोहम्मद अरबी का अल्फाज, अरबी का। अच्छा, तो रसूलुल्लाह की कुनियत अबुल कासिम। रसूलुल्लाह की कुनियत क्या? अब्दुल नहीं, अबुल कासिम। अब्दुल कासिम का तो अब्दुल अलग अल्फाज लगता है, अबुल याद रखो, अबुल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ रही? तो जो रसूलुल्लाह को पुकारते थे कौन सा मोहम्मद? अबुल कासिम। और वो भी कहीं कासिम भी कहीं पढ़ा, कासिम के भी दो माने ही, एक कासिम का नाम माना बांटने वाला। रसूलुल्लाह फरमाते वल्लाहु युबती व अना कासिमुन, अल्लाह अता करता है और मैं बांटता हूँ। तो उस जमाने में क्या था, रसूलुल्लाह को जो बचपन से नाम पड़गा वो नाम उनकी सिफत पर पड़गा। बचपन में नाम रखे कासिम, लेकिन जिंदगी में से मालूम हुआ कहीं कासिम रखेगा। अब रसूलुल्लाह बांटे सोचना हर चीज, शरीयत बांटे, जीने का तरीका बांटे। कल इंसान कल का रोज क़यामत के दिन तुम ना जो है सो दोज़ख से बचाने के तक ताकत बांटने वाले की। फरमाती नबी के 70,000 लोगों को बचाने की ताकत में 70,000 को दूंगा, वो तक बांटती। रसूलुल्लाह से बड़ा बांटने वाला भी है क्या? क्या नहीं बांटते हैं लोग। फरमाती रसूलुल्लाह अल्लाह युती, अल्लाह देगा, वरना कासिमुन, और मैं बांटूंगा। समझ में आया? तो वो जो नाम का मीनिंग था वो ऐसा जमाने में रखा गया कि उनका मीनिंग जिंदगी में बचपन में रखे चाहिए, कासिम, बांटने वाला। मेहदी मौत का नाम भी, आपका लक़ब भी मेहदी मौत का अबुल कासिम, बांटने वाला, विलायत बांटने वाला, बहुत बांटने वाला। समझ नहीं? तो खाली याद रखने वास्ते जाना में ये। अच्छा, तो रसूलुल्लाह किस कबीले में पैदा हुए? सो इसमें कुरैश कबीला है। कुरैश कहाँ कबीला? मक्के का कबीला। और ये कबीला में परसों क्लास में बोला था, ये कबीला बहुत बड़ा कबीला, क्यों? इन्हों जमाने में काफिरा हज करते थे, कुफारे मक्का हज करते थे उस जमाने में। तो जो हज करते थे कुफारे मक्का, तो उन्होंने जब हज बैतुल्लाह के वास्ते आते थे, तब जो कुफार हुज्जाज आते थे, तो उनको पानी पिलाना, उनके खाने पीने के वास्ते करना, लिल्ला काम करना, ये उस जमाने में कुरैश करते थे। समझ रही? आज गवर्नमेंट कर रही है मक्के की, खाना खिलाना, इफ्तार वगैरह, ये वो सब चीजें आज जितना भी हुकूमत कर रही है आज, ये उस जमाने में जो है सो कुरैश के कबीले में ये ताकत है। इस जमाने में तो रसूलुल्लाह पहले ऐसी खानदान से पैदा हुए जिसके पास मक्के की पूरी अथॉरिटी थी। समझ रही? तो बड़ा कबीला, कौन सा कबीला? कबीला है कुरैश। समझ रही? अरे 2 मिनट
खैर, तो हमें क्या अब तक क्या देखे हमें कुरैश का कबीला बनी कुरैश क्या हो हाँ कुरैश का कबीला उस जमाने में क्या करता था सो हाँ हुज्जाज जितने भी थे हाजी आते थे कि वो तो काफिरा हज करते थे। कैसा हज यानी उन्होंने काबतुल्लाह का बस तवाफ करते थे, आगे खाली तवाफ करते थे, जमजम पीते थे, तवाफ करते थे। तो कबीला कुरैश क्या करता था, उनको पानी पिलाना, जमजम देना, करना, रहने का टेंट्स डालना। साल में एक बार उन्होंने हज की क्यों करते थे काफिरा, ये तो अंदर बुत थे, समझ को अपने बुत का तवाफ करते थे। 360 बुत थे इसका काबतुल्लाह में, कहते हैं 360 आइडल्स, मूर्तियां काबतुल्लाह में थे रसूलुल्लाह की विलादत के जब 360 बुत थे, 360 बुत। अच्छा, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई, अब वाकयात बताने का मकसद नहीं है मेरा, जिंदगी के अहम पहलू बता रहा हूँ खाली। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तब आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था। आपकी पैदाइश से 6 माह पहले, कहते हैं 6 मंथ्स, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपने माँ के बतन में थे, अभी पैदा नहीं हुए थे, कि जब 6 महीने पहले, यानी चूंकि 6 महीने पहले पैदा होने से रबी 6 महीने पहले हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था। किसका? वालिद का। 6 महीने पहले इंतकाल हो गया था वालिद का। अच्छा, फिर उसके बाद में उनकी वालिदा बीबी आमिना सलामुल्लाहि अलैहा, वो जो सो उनकी पैदाइश एक उम्र तक कर लेंगे। अब समझना कैसा तुम्हें, तो हजरत अब्दुल्लाह की मिसाल 6 महीने पहले होगा रसूलुल्लाह के, तो उस वक्त पर घर में सिर्फ बीबी आमिना सलामुल्लाहि अलैहा थे। समझ रही, फजर का वक्त, समझ रही कि जब अंधेरा खत्म होकर उजाला आता था उस वक्त पर, कि यकाएक बीबी आमिना सलामुल्लाहि तआला अलैहा देखती एक दिन पहले ख्वाब में कि चांद टूट को आकर उनकी गोद में गिर गए। ये ख्वाब देखती, और ये ख्वाब देखो क्या करती, उस जमाने में एक बड़ा इन्हें था पादरी, एक क्रिश्चियंस का बड़ा एक उन्हें था फादर का थी, बड़ा फादरी का थी। अब उन्हें उस जमाने में गुजरता था तो उन्हें किसी की सहेली को बोलते थे वाकई, उन्हें सुन को बोलता है, एक औरत याद रख, जितना मैं इंजील पढ़ी हूँ तो मुझे मालूम है कि एक नबी आएगा कि जिसकी पैदाइश पर ऐसा ही वाकया होगा, शायद वो तेरी औलाद में होगा। खुशखबरी है तुझे कि वो चांद का टुकड़ा जब टूट को कर रहा है, वो खुदा का नूर तेरे गोद में आ रहा है, और कल का दिन ये पूरी दुनिया की सरपरस्ती करने की ताकत रखने वाला होगा। अगर मेरी हयात इसकी नबूवत के दावे से तक हो तो भी मैं इस पर ईमान ला लूंगा। वो बूढ़े शख्स चले गए। तो एक दिन पहले क्या देखे ख्वाब में, चांद को आपकी गोद में गिरा। फिर दूसरे दिन पैदाइश हुआ आपकी। पैदाइश जब हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो जब पैदाइश हुई तो एक बहुत बेहतरीन वाकयात है। जब आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, जब खबर मिली कि नबी की पैदाइश हुई, तो उस जमाने में यहूदी पादरी था, एक यहूदी रबाई का थी, रबाई, उन्हें चट्टान बैठ को इबादत करता था यहूदी। एक आसमान अलग ही छुआ, आसमानी दुनिया से आवाज कुल जाअल हक़ वल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि बेशक हक आ चुका है, बातिल मिटने वाला है। ये आवाज सदा गूंजी, उन्हें सब तरफ देख रहे हैं, उजाला उजाला, रात का रंगास उजाला है, दिन के जैसा उजाला है, और उजाला फॉलो करते करते बीबी आमिना घर की तरफ आया, उन्हें बीबी आमिना के घर के पास आया, और खैर अंदर में थे, पैदाइश होती थी अभी। तो जब
लोग बाहर खड़े थे तो पूछे कौन अंदर हो, क्या हो रहा है? इसको बोले कि एक बच्चा पैदा हो रहा है अंदर में, अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा, बनी हाशिम के घराने का बच्चा पैदा हो रहा है। तो जो यहूदी था, यहूदी आलिम, ईसाई आलिम की गारंटी देखो है ना, यहूदी आलिम भी क्या बोलता है, आई लोगों याद रखो ये जो पैदा हो रहा है सारी कायनात का मालिक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसके आने की खुशी में फरिश्ते रक्स कर रहे हैं, डांस के दिन में, क्योंकि इसकी पैदाइश के दिन आज फरिश्ते झूम रहे हैं, रक्स कर रहे हैं। तो ये शायद ही या तो अल्लाह का बड़ा कोई नबी है, या तो एक ऐसा शख्स है जो सारी दुनिया पर हुकूमत करने वाला, पूरी दुनिया और आखिरत का मालिक है, यानी रसूलुल्लाह पैदा है। उसके बाद में क्या हुआ, अबू जहल क्या कर रहा है, चचा ना देखे थे मैं कल परसों, चचा तो सुनिए भतीजा होएगा, खुश हो क्या करे, बाबा नहीं वालिद नहीं थे ना, अब उन्हें खुश हो क्या करे, बाहर आकर उसका एक गुलाम को नहीं करे, गुलाम था, गुलामा को खबर दिया सब, अबू जहल तुझे भतीजा होएगा को सुनाया गुलामा को, काकी ने था, जा तुझे आजाद करता हूँ, उनको आजाद क्यों कराया करते हो, जा तुझे आजाद करते उनको आजाद कर दिया। तो वो हदीसों में कैसा है कि अबू जहल को क़यामत तक और क़यामत के बाद भी हर पीर के दिन उंगलियों से शहद टपकता रहते हैं, कि जो हर दिन तो पीप निकलता है, सब जहन्नुमी को पीप है, जो ग़िज़ा खाली जिस्म का पीप खाली है ग़िज़ा। अबू जहल पीर के दिन उसकी ये उंगली में से, करंग उंगली से, ये उंगली में से शहद टपकता रहते हैं, चूंकि रसूलुल्लाह की खुशी में वो उंगली से इशारा करे, उंगली से शहद निकलता है। किसे? अबू जहल। वो उंगली से इशारा करे ना, जा तू आजाद, आज मुझे भतीजा हो, आज पूरे गांव में पार्टी, आज पूरे गांव में खुशी, आज मुझे भतीजा हो, उनको जो उंगली से इशारा करो, गुलाम को आजाद करे आपने, तो वो उंगली से क़यामत के बाद उसे उस पे से शहद टपकने वाला है हर पीर के दिन, क्योंकि पीर के दिन पैदाइश हुई थी। तो वो अहम वाक़या उस दिन दरपेश हुआ। अब इसके बाद में हमें क्या याद रखना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की वालिदा बीबी आमिना सल्लल्लाहु अलैहि का इंतकाल, रसूलुल्लाह की उम्र क्या थी जब? 6 साल, 6 साल या 7 साल की उम्र थी जब नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी आमिना सल्लल्लाहु अलैहा का भी इंतकाल होगा। बाप 6 महीने में इंतकाल हो गए थे, विलादत से पहले, बाद में भी ना, पहले बीबी का इंतकाल 6 साल की उम्र में होगा वालिदा का। और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब, कौन है? मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब, बाद में माँ का इंतकाल होने के बाद में दादा लेको पाले सो, कौन? अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह को लेको पाले सो, और 6 साल तक पाले। जब 12 साल में, जब रसूलुल्लाह की उम्र 12 में, जब इनका भी इंतकाल होगा, अब ना बाप, ना माँ, ना दादा, कोई नहीं सरपरस्त, यतीम, सर को हाथ रखने वाला उस वक्त में कोई भी नहीं। तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त से जो है सो अकेले जिंदगी रहना शुरू कर दिया। सो पहाड़ों की गारों में जाकर रहते, समझ नहीं, पहाड़ों की गार में रहते, लोग पूजा को आओ करते, उनके फेस्टिवल्स को, उनके रस्म व रिवाज को आओ करते। रसूलुल्लाह कभी गए नहीं, अकेले रहते, पहाड़ों पर रहते, जिंदगी गुजारते, कभी पहाड़ों पर जाते, बस बैठे रहते, मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा, बस पुकारते थे खुदा को। क्योंकि नबी ना भाई पूरी दुनिया जिनके वास्ते बनाई गई, जिनकी उम्र 12 है, वो तो क्या अखल नहीं देंगे उनको। पैदा होते ही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हर इंसान जो पैदा होता है, सर से इंसान की फितरत है, इंसान जब पैदा होता है तो जब माँ के बदन से निकलता है तो पहले सर बाहर आता है, फिर बदन पूरा बाहर होता है बच्चे का। अब नॉर्मल केस में क्या होता है, पैर बाहर आता है सबके में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो सारे सजदे में थे, सजदे की हालत में आपकी वालिदा के बदन से बाहर है, सजदे की हालत में। और जब इंसान पैदा होता है बदन में पूरा चिपचिपा गिलाजत तक होती है, क्योंकि एक औरत के बदन से आए हैं, अंदर की पूरी चिपचिपाहट, अंदर का खून लग होता है, क्या की नापाक चीज़ें रहती। और एम्बेलिकल कॉर्ड होता है, एम्बेलिकल कॉर्ड यानी जो माँ के जिस्म से बच्चे की नाफ, ये नाफ क्या बात, एम्बेलिकल कॉर्ड कहते हैं इसके। ये तुम्हें पैदा होने से पहले तुम्हारा मुंह बंद था, पैदा होने के बाद तुम्हारा मुंह खुले से। तो चूंकि पैदा होने से पहले मुंह बंद था तो अल्लाह ग़िज़ा पेट से देता था, पेट से पेट को। तो माँ के बतन से तुम्हारे बतन को ये एम्बेलिकल कॉर्ड जंप था, जो कट करने के बाद तो सुख को सुराख बन गया,
तो अम्बिलिकल कॉर्ड कहती है। तो रसूलुल्लाह बगैर उसके पैदा हुए से, तो ना खाने मुंह खुला था ना अम्बिलिकल कॉर्ड था। तो एक सहाबी पूछते हैं, या नबी आपने फरमाया कि आप बगैर इसके पैदा हुए थे, जो एक रग थी बदन में, ना खाना खाने मुंह खुला था बदन में, ना पहुंचने का उसने पेट से पहुंचता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते युस्किमनी व युदइमनी, मैं एक लहजे का जब पैदा हुआ उस वक्त से खुदा आज भी मुझे खिलाता है। रसूलुल्लाह को खाने पीने के मोहताज थे हम लोग, खाने पीने के भी मोहताज है ही नहीं वो। अब एक सवाल तुम्हारे ज़हन में शायद आता रहेगा, रसूलुल्लाह का मकाम ताला और फा, लेकिन बचपना देखे, जवानी देखे, एक बुजुर्ग उम्र देखे, बुढ़ापा देखे, मौत देखे। एक नबी की जिसके वास्ते दुनिया बनाई गई, जिसे खुदा अपना कहता है, मोहम्मद क्या खूब तुझे मैंने पैदा किया, लौला कलिमा खलक़तु लिमा खलक़त अफलाक, नबी तुझको न बनाता तो किसी चीज़ को न बनाता। ऐसी हस्ती भी पैदा हो, उम्र गुजरी, खेलते थे रहेगा, गिरते रहेगा, मारा लगते थे रहेगा ना, रोते थे भी रहेगा, टेंशन भी, खुशी भी, गम भी, ये इंसान की चीज़ आना, उन्हें नूर ना, ये सब कैसे सकते हैं उनके अंदर। तो यहाँ बात क्या आती है, अगर आसमान से फरिश्ता उतर रखा होगा तो तुम ना खुदा एक है बोले तो तुम्हें मान लेती, नहीं मानते तुम्हें, हाँ तुम्हें मानते नहीं, बहुत दूसरे नहीं मानते, बच्चे मान लेते हैं। हाँ अगर एक इंसान बोले तो भी नहीं मानते तुम्हें, जब तक कोई इंसान मौजूद दिखाता नहीं। तो अल्लाह क्या करेगा, इंसानों को बताने के वास्ते इंसानी लिबास में अपने नबी को रखो भेजा से, लेकिन वो नूरानी ताकतों के साथ। इशारा करे चांद का क्या हुआ, दो टुकड़े ना। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी उम्र, बीबी आमिना के पास ज्यादा नहीं रहे रसूलुल्लाह, किसके पास थे सो, अब्दुल मुत्तलिब के पास आए सो बाद में, पैदा होते ही दाई हलीमा के पास है सो, हलीमा सादिया, हलीमा किसके पास, पैदा होते ही बीबी आमिना जो है उनके पास सौंप डाले सो, तो माँ के पास नहीं रहे लोग, हाँ उस जमाने में नहीं रखते थे। बच्चा पैदा होते ही दाई के पास देता थे सो, दाई दूध पिलाते खिलाते पिलाते बड़ा करके 3-4 साल 6 साल 7 साल की उम्र में देते थे सो। दाई यानी पैदा बच्चा को पालने वाली। उस जमाने में एक शहर में एक रहती थी जिसके पास पूरे गांव के बच्चे आते थे सो पलने। हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, फौरन तुम्हें माँ गले से लगे, फर्स्ट दूध पिला देनी, फर्स्ट भेज देती थी। उन्हें 6-7 साल की उम्र बहुत बड़ा भेज देते थे उसे। क्यों? तो उस जमाने में कुफारे मक्का उतने वो प्रोफेशनल हो गए थे, बच्चों को पालना उन्हें अच्छा समझते नहीं थे, भेज देते थे सो, पैसे देते थे पालने, लाख रुपए 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए बच्चे को पाल कर, स्टेटस सिंबल, रिवाज अपना स्टेटस सिंबल बन गया था सो। हाँ ये मसला बड़ा अलग है, ये मैं तुमने अपनी बोलता, ये बड़ा अलग मसला। रसूलुल्लाह के वालिदैन चूंकि मुसलमान नहीं थे लेकिन फिर भी जन्नती, नहीं बोलना वो चीज़। इस वास्ते ये मसलों को डिस्कस करना जायज़ नहीं, समझ रही, ये चीज़ें आई और बहुत सारी चीज़ें आई, समझ रही। क्यों होगा तो देखो एक छोटी बात होगी, जब तक इंसान कलमा नहीं पढ़ना जन्नत में जाता नहीं, लेकिन जिसके पास मोस्ट अथॉरिटी है, अब उसके पास पावर नहीं अपने वालिदैन को जन्नत भेजने के वास्ते, लेकिन परमिशन तो नहीं है ना, वो मसला नहीं उठा सकते। तुम्हें ना मंजे मालूम ना तुम ना मालूम और रसूलुल्लाह को मालूम है। ये रिवायत में कि दोनों बुजुर्गान के अरवा आए थे इस्लाम कबूल करे, वो रिवायत है हमारे पास। मेरी मौत से जब एक बार सवाल हुआ कि मीरा जी आप अलैहिस्सलाम के वालिदैन के बारे में बताइए, तो मेरी बात फरमाई दोनों की अरवा जवाब की उम्र 40 और 3 साल की थी, दोनों की अरवा आई और इस्लाम कबूल करे। ये रिवायत मौजूद है, बयान नहीं कर सकते तुम इसके बारे में, सुन लिए काफ़ी, बयान करने का नहीं है। क्यों बस वो इसी बात में रहे, वो सब चीज़ जानने लगा नहीं है। चंद चीज़ें दानिस्तान ईमान गुफ्तन को फरस, चंद चीज़ें जानना अच्छा है, कहना कुफर। अब तुम्हें बोल दिया काफिर रहेगा तो, अगर मुसलमान रहे तो, अगर तुम्हें बोल दिया मुसलमान रहे लेकिन इस्लाम नहीं कबूल कर रहे तो तुम्हें ना पकड़ में आ रही, फिर टॉपिक से हटकर नहीं जाते। तो मेरा तब क्या था, तो जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 6 साल की थी तो आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ था।
12 साल की उम्र में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ था। तो बचपना पूरा किसके पास गुजरा है? दाई हलीमा, दाई के पालने वाली, नाम था हलीमा सादिया, हलीमा सादिया, हलीमा दाई हलीमा, हलीमा दाई हलीमा कहते थे सब। तो पैदा होती बीबी आमिना क्या करे, दाई के पास दे देने से, पूरा बचपन से दाई के पास ही रसूलुल्लाह थे। हाँ, जब आपकी उम्र 3 साल 3.5 साल की उम्र हुई, जब तक रसूलुल्लाह दाई के पास थे। फिर उसके बाद में 2-3 साल माँ के पास थे। 5 साल की रिवायत भी है, 3 साल की रिवायत भी है। देखो वो ऐसा जमाना कि जिस जमाने में कोई कातिब नहीं था रिकॉर्ड करने। रसूलुल्लाह के बाद से तो सहाबा गुजरे, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, उलमा, फुक़हा गुजरे लिखने वाले। अब उनसे पहले कौन थे? तो जितना में हदीस मिलता है मतलब बोल सकते हैं सुनना, उसमें इख्तिलाफ होता है। कौन एक हदीस में है 3 साल की उम्र में माँ से मिले, एक हदीस में है 5 साल की उम्र में माँ से मिले, एक हदीस में है माँ के इंतकाल से 6 महीने पहले मिले। चला बहुत है उन चीज़ों में, जान लियो पहले मिले काफ़ी हमारे वास्ते, डेट रख ले क्या करने का है नहीं ना। तो बीबी हलीमा सादिया के पास जब आए तो बीबी हलीमा को क्या करे, बीबी आमीना बुलाई, हलीमा आओ मेरा बच्चा पैदा हुए, बच्चे को ले जाओ। स्टेटस सिंबल था सो वो बच्चा के पालने देखिए हमें, अबे पालते नहीं ऑफिशियल्स। आज वो चल रहा है नर्सरी भेज रही ना, तो आज भी चल रहा है सब जमाने से नर्सरी भेज रही, तो दिन भर घर में आए तो मैं फोन में रहती माँ बाप को, न तो बच्चे को नर्सरी भेजा दी, दिन भर रहता है वहाँ गालियाँ सीख ले घर भेजा को। वो जमाने में वो था सो, जब दिन भर वहाँ से थे सो, अब में बड़ा हो भेजते, जब शीर खारी भेजते थे सो, उन्हें रजाई माँ थी सो, दूध पिला पिला को, तो एक आदमी के 100 भाई मिलते थे उस जमाने में। जते भाई ही बच्चे इन्हें सबके भाई ना हुए रजाई भाई। तो उस जमाने में हलीमा सादिया के पास एक बच्ची आंख थी, एक बच्ची और 4 बच्चे, रसूलुल्लाह मिलाकर 6 बच्चे उस बीबी हलीमा सादिया के पास उस वक्त पर थे। एक बच्ची 4 बच्चे थे और रसूलुल्लाह मिलाकर उस वक्त पर 6 बच्चे बीबी हलीमा के पास थे। तो रसूलुल्लाह के 4 रजाई भाई, 1 रजाई बहन, क्योंकि बीबी हलीमा सादिया दूध पिलाई ना रसूलुल्लाह को, और उनको उन्होंने भी पिलाई, उनको पिला को नहीं। तो उस वक्त हमशीर के 300 साथ में दूध पीने वाले, उनको हमशीर, हम सफर साथ में सफर करने वाले, हम शीर साथ में दूध पीने वाले, हम कलाम साथ में कलाम करने वाले, हम अकल सेम अकल वाले, हम असर सेम काम करने वाले, समझ रही। तो बताने का क्या मकसद हुआ तुमना, एक वाकया क्या हुआ था उस वक्त को, जब वो सुबह सुबह देगा कि बकरियां आपकी धीरे धीरे चलती थी। जब रसूलुल्लाह गोद में लेकर आए तो बकरी और रसूलुल्लाह को बिठाए, वो बकरी जल्दी चलती थी। ये वाकया बचपन में सब सुन गई थी। एक वाकया ये भी हुआ करते हैं, जब बीबी हलीमा सादिया के पास रसूलुल्लाह थे तो ऐसा पालकी में रसूलुल्लाह को डालते थे, पालकी आती ना वो बच्चे के। तो बीबी हलीमा सादिया खाना पकाते थे बच्चों के वास्ते, दूध गर्म करते थे, कहीं करते थे। चांद देख रही इधर से उधर, उधर से उधर जा रहा है, तो चांद अंख्या को दिख रहा है, क्या नंबर लगी है, क्या है टेंशन में। चांद देखते हो इधर जा रहे हैं, तो इधर जा रहे हैं, तो इधर जा रहे हैं, तो इधर जा रहे हैं चांद। और हेबत हो जाती है ना चांद को देखे, तो पहले चांद देखे तो हेबत होती है, असली चांद को देखो तुम्हें, ऊपर से चांद इधर से उधर फिर रहा है, क्यों ये लोग देखे, ताजुब हुआ। बाहर निकले, गुजरे से अपने बाहर आए, बाहर जाके देखा तो बच्चे सोते थे, और वो 4-5-6 बच्चे सो रही उनके बच्चे जिनको पाल ले लिए थे। एक बच्चे के करीब गए तो बराबर देखे तो बच्चे के इशारे से चांद हल रहा है, सो देखा तो बच्चा करने पड़े, मेरा तो चांद यहाँ जा रहा है, मेरा तो चांद वहाँ जा रहा है, कर रही चांद वहाँ जा रहा है। देखा तो रसूलुल्लाह थे सो, अब नींद में ही मजे में ही चांद के साथ खेल रही हो, इधर करे चांद उधर जा रहे हैं, उधर करे चांद उधर जा रहे हैं। इनको टेंशन हो गई, ये कौन रे अल्लाह बच्चा चांद हला रहा है ना। जब से उनको था कि ये कौन की बड़ी शख्सियत है कि जिसके इशारे से चांद हलता हो, चांद के साथ खेलने वाला मुस्तफा के सिवा कौन नहीं। तो बहरहाल वो हुआ। फिर क्या हुआ, रसूलुल्लाह की धीरे धीरे जवानी आनी चली गई। रसूलुल्लाह कभी भी जिंदगी में जो है सो बढ़ाना नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे, कभी बढ़ाना नहीं रहे। नबी अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई, हदीसों में आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, बच्चा पैदा बढ़ाना शुरू होता है, कपड़े पहले तो नहीं आ सकता ना, पैंट शर्ट थे, बच्चा बढ़ाना जब पैदा होता है। लेकिन नबी जब पैदा हुए तो बढ़ाना से थे, लेकिन इतना नूर था कि रसूलुल्लाह को देख ही नहीं सकते थे।
अब कपड़े तो पहना नहीं सकते ना, अल्लाह क्या फार्मूला यूज करे, ऐसा नूर पैदा कर दिया इस तरफ कि इंसान देख ही नहीं सकता वहां, एकदम मुनव्वर। अब डॉक्टर क्या करता है, बच्चे को लेकर देखता है ये बच्चा क्या बच्ची, आ जाए तनाजुल्लाह को देख के बोलता है बच्चा क्या बच्ची। तो जब नबी को देख रहे तो क्या देखते हैं, कुछ समझ रहा है नहीं, एकदम नूर अंशान मार रहा है सब, समझ रही। लेकिन मालूम होगा बच्चा तो नाम मोहम्मद रखे इसको, समझ बोलो उसमें तुम्हें समझे। अल्लाह ऐसा आजाब उनके बचपन से छुपा को रखा कि पैदा हुए तो नूर के साथ वो जगह में कि आदमी देख ही नहीं सकता कभी। फिर कभी भी ये सतर रसूलुल्लाह का बढ़ाना नहीं रहा जिंदगी में, यहां तक रसूलुल्लाह का जब विसाल हुआ, हजरत अली, हजरत अबूबकर सिद्दीक, हजरत मुआज चंद सहाबा थे। अब हजरत उमर क्या कर रसूलुल्लाह कपड़ा काटने वाले थे, कैंची रखे थे, उस वक्त को आसमान से आवाज आई, क्या आवाज आई, रसूलुल्लाह की आवाज आई, उमर मैं जिस लिबास में हूँ उस लिबास में मुझे दफन करना, क्योंकि ये जो लिबास है ये लिबास जन्नत के लिबास से बेहतर है। जिस लिबास में नबी मरता है वो लिबास सारे कपड़ों में अफजल है। तो रसूलुल्लाह को दफन नहीं दिए, जो पेन को थी रसूलुल्लाह, एक चादर इधर ऊपर एक चादर नीचे, दो चादर थे, वो चादर काट खोलते थे सब, वो चादर खोले नहीं तो ना मरने के बाद बढ़ाना हो। आदमी मरने के बाद तो कम से कम बढ़ाना होता है ना, मरने के बाद तो कम से कम उसके कपड़े काट दिए ना, या पहले या बाद में, ना पहले हुआ ना बाद में हुआ। रसूलुल्लाह ऐसे पाक साफ कोई बोल नहीं सकता रसूलुल्लाह को बढ़ाना देखे, वहां फट जाती है जल जाती है, रसूलुल्लाह को बोले नहीं ऐसा देखेगा, पाक चीज रसूलुल्लाह, नूर से, नूरन अला नूर, नूरों से ज्यादा पाक नूर, नूरानी बशर बोलना रसूलुल्लाह को, नूर भी थे बशर भी थे, बशरी जिस्म नूरानी ताकत, अल्लाह के नूर से ही तो नूर, बशर बना के भेजी तो बशर, वो दो मिला वो क्या हुआ, नूरानी बशर, समझ में आया। तो बचपन के वाकयात गुजरे, बचपन के हालात गुजरे, खेल कूद करते, हंसी मजाक करते, बच्चियों के साथ बच्चों के साथ खेलते, लेकिन हमेशा की रसूलुल्लाह की एक आदत थी, कहते बीबी हलीमा सादिया बच्चों को हफ्ते में एक बार क्या करते, कहते हैं काबतुल्लाह की तरफ ले जाते, कहते हैं पूजा करने, उनका फेस्टिवल होता, हफ्ते में एक बार जाते थे वो लोग। कभी रसूलुल्लाह गए नहीं, कहते पैदाइश के दिन से कभी गए नहीं, जब भी बीबी हलीमा पुकारते रसूलुल्लाह कभी गए नहीं थे, बस बैठे रहते थे, कभी जाते नहीं थे। वही मालूम था कि इन्हें कोई ऐसा है जो हमारे मजहब को नहीं जानता, इन्हें कोई ऐसा है जो हमारे मजहब का इनकार करता है, तो बचपन से उनको मालूम था वो, समझ रही। तो नबी अलैहिस्सलाम को बचपना ऐसा गुजरिया कि जो बचपना आज हमारे जैसे बचपना बना, तुम्हारा बचपना रसूलुल्लाह का बचपना कंपेयर ना करो, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना, ये तुम्हारा बचपना, तुम्हारे बचपने में झूठ है, तुम्हारे बचपने में चोरी है, तुम्हारे बचपन में नादानी है, तुम्हारे बचपने में शरारत है। रसूलुल्लाह शरारत करे भी, ऐसा नहीं को नहीं। हदीसों में आता है कि बीबी हलीमा सादिया जैसे वो दूध उबालते रहते पूरे बच्चे के वास्ते गर्म करने रहते, रसूलुल्लाह को पूरा पी लेते कहते, तो नहीं। जब भी सादिया हलीमा सादिया पूछते हैं कि कौन पिए, अब दूसरा बच्चा तो झूठ बोलता है ना, सब बोलते मैं पिया करते, शरारत भी करते झूठ नहीं बोलते, शरारत करते ना पूरे तो अकेले पी जाते कहते, आपको पूछे तो मैं पिया करते, झूठ नहीं बोले, जिंदगी में पैदाइश से कभी झूठ नहीं बोले। यहां तक रिवायतों में है कि एक दिन क्या बोलती हो, कुश्ती लड़े करते बच्चे पूरे, जो 4 भाई थे साथ कभी कुश्ती लड़ते थे। अब रसूलुल्लाह भी कुश्ती लड़ रही, वो 5 भाई अब कुश्ती लड़ रही। अब वो कुश्ती लड़ते लड़ते क्या हुआ कहते हैं कि शरारत, रसूलुल्लाह शरारत भी करते थे बचपन में, शरारत तो मेरी आज की शरारत नहीं है, वो शरारत भी बचपना, नादानी उस शरारत, वो ऐसी शरारत की जिसमें हंसी मजाक है। रसूलुल्लाह हंसी मजाक को प्रमोट करेंगे, हंसी मजाक अच्छा जिंदगी में, ज्यादा नहीं, वरना जिंदगी हंसी मजाक हो जाती है, नहीं थोड़ा हंसी मजाक चलता है, तो करते थे रसूलुल्लाह। अच्छा, तो जो लड़ते थे बच्चों के साथ में, वो क्या करे करते रसूलुल्लाह, अब वो जब खेलते बच्चों के साथ में, अब खेले तो इंसान को भूख लगती है कि नहीं, अब खेले तो इंसान को भूख लगती है। रसूलुल्लाह क्या करते खेल दे, पूरे भूख लग गई, अब पूरे जाते गए दूध पीने, उनके पास जाते, बीबी हलीमा सादिया के पास दूध पीने जाते, पूरे छोटे छोटे उम्र में, भैया खाना तो नहीं खाते ना वो उम्र में बच्चा, वो जमाने में इतने बड़े होते भी दूध पीते थे उसको, वो प्योर टाइम वो। अब छोटे बच्चे को तुम्हें पाउडर का दूध पिला नहीं सकते, वो प्योर जमाना गुजरिया सो। तो बच्चे भूख लगी, दूध पीने गए पूरे, फर्स्ट जाकर रसूलुल्लाह पूरा दूध पी ले गए। अब पूरे आपको भूखे पूरे कंप्लीट करे गए जाको, बीबी हलीमा दाई हलीमा जब पूरा पी गए, उन्होंने अल्लाह ने आए गए थे, अल्लाह ने आपको देखो रसूलुल्लाह की सूरत देखो, उन्होंने क्या करेगा गोद में ढाले चले गए थे।
मासूम सूरत, मासूम चेहरा, अल्लाह आए सो, गुस्सा करो मारने आए सो। रसूलुल्लाह खड़े थे ना, वो मासूम सूरत देखो, गोद में ढाले चले गए, दो इनको 4 दिन मारे गए थे, समझे। तो बचपना ऐसा गुजरे रसूलुल्लाह का, ना कोई मारिया जिंदगी में, समझी, ना कोई कभी तोहमत लगाया, ना कोई जुल्म कराया, ना इन्हों किसी को जुल्म करे। बचपन से भी बचपन के हालत वैसे थे जी बहुत, समझ रही। बचपन में एक और वाकया है कि जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खेत में थे, तो खेत में हिरन आ जाते थे, हिरन। रसूलुल्लाह 4 अपने भाइयों के साथ खेलते थे, एक हिरन आई, रसूलुल्लाह के पास आके बैठ गई, उठ रही नहीं। अब हिरन बच्चे को देखो, हिरन बच्चे भागती है तो हिरन भागती है, कोई ना एक तो भागना, बच्चे पूरे भाग गए थे। रसूलुल्लाह उठ खड़े होकर हिरन के सर को तलाश गए थे, तलाश को बोले गए थे, तू जिस काम को आई है आज जा, तेरा वो काम कबूल हुआ, ये बोले गए थे। एक भाई उनका सुनिया थे ये, तो क्या पूछने बोले गए थे, ये हिरन मेरे पैदाइश को जबती थी और मैं पैदा हुई करके देखने आई इसको, आज इसका काम कबूल हुआ, वो इसको सर फेर को इसके भेजा। ये 4 साल के 5 साल के बच्चे को जहन में यह है कि एक नबी को देखने आगो है सो, सर को हाथ फेंके थे उसके, क्या होती वो हिरन के, बोले दो जो काम से तू आज आई ही जाते रहो, काम आज कबूल हुआ ना, तो खुश खबरी देखो भेजा गया था, क्या होती वो हिरन। तो जिंदगी में से बहुत सारे वाक़े रसूलुल्लाह की जिंदगी, रसूलुल्लाह की जिंदगी के जो कि तुम्हें क्या देखना, 3 अहम वाक़े, बचपना, उम्र दराजी, बुजुर्गी। इसमें जो बचपने का टॉपिक है आज, जो बचपना बोल रहा हूँ मैं, बचपना अलग ही रसूलुल्लाह की जिंदगी का, तुम्हें कंपेयर खत्ता ही नहीं कर सकते। न झूठ था कभी, न चोरी थी कभी, न किसी को जुल्म था कभी, नादारी भी ऐसी आजकल की नादारी ना है, मार को भाग जाने की बचपना बोलते थे आज को, पहले का बचपना अलग बचपना था। यहाँ तक है कि हदीसों में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाजार को गए थे कुछ लाने के वास्ते, 4 साल 5 साल की उम्र है, बाजार कुछ लाने गए, तो जो बाजार में जो खरीदो फरोख्त करते थे नी, तो क्या होगा कि इनके सामने कोई कुछ चुराया, सामने कुछ चुराने को इनके भागा, तो जब इनको चोरी का इल्जाम लगा दिए रसूलुल्लाह को, छोटा बच्चा भाई ज्यादा उम्र बड़ी न हुए, तो रसूलुल्लाह उस जमाने में क्या करेंगे थे, पूरा खुलासा करे, मैंने चोरी करे, फुला करे, क्या क्या वाक़या पूरा बयान करे। तो जो दुकानदार था उन्हें बोला कि तू इतना बड़पन के बात क्यों करता है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले गए थे, मुझे खुद को तो नहीं मालूम, लेकिन मैं खुद को बड़ा समझता हूँ, उम्र है छोटी, लेकिन खुद से तो साफ था, मालूम है कि मैं छोटा नहीं हूँ, बस छोटा है सो पैकेट पे, बस जिस्म छोटा देख बेजिन सो, अंदर नूर कौन सा वो, खुदा का नूर वो, अब वो खुदा का नूर झूठ बोलने होता है, वो खुदा के नूर से गलती होती है, वो खुदा के नूर को कोई मार सकता है या किसी को मार सकती है। तो आज की क्लास में क्या बताएगा, रसूलुल्लाह का बचपना गुजरिया सो सुकून, खेल कूद करते थे, हंसी मजाक करते थे, वैसा नहीं, लेकिन बच्चों का आज के बचपना नहीं। हाँ, तो बहरहाल तो बीबी हलीमा सादिया रसूलुल्लाह की दाई थे, सो दाई पालने वाली। 5 साल या 3 साल की उम्र में बीबी अपनी अम्मी माँ के पास गए, 6 साल की उम्र में माँ का इंतकाल हुआ, 12 साल की उम्र में दादा का भी इंतकाल होकर पूरा असर यतीम हो सा, यतीम मस्कीन में वैसा कोई पालने वाला नहीं था। जब अपने चाचा के पास आए, किसके पास, अबू तालिब, किसके पास, अबू तालिब। जब 12 साल की उम्र से अबू तालिब के साथ रहे, वो अपनी जो अबू तालिब के मौत तक भी अबू तालिब रसूलुल्लाह के साथ थे। अबू तालिब हदीसों में है, ईमान अबू तालिब पर, हज़रत अबू तालिब का ईमान क्या था, चूंकि काफिर थे, लेकिन चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना रहे कि जो कुफार मारने आते थे अपने मारा खा लेते थे, उन्हें बोलते हैं अबू तालिब तो मक्के का सरदार, तेरा भतीजा क्या मुसलमान होने का दावा करता है, ये खुदा का दावा करता है, मैं तो मार देती हूँ उसे आज। तो बोलते पहले मुझे मारो, मेरा भतीजा जो भी कर रहा है सच कर रहा है, भाई उसके मजहब पर भी नहीं आता, मेरा मजहब भी छोड़ता है, तो उसकी वजह से क़यामत में अलग है उनका मकाम, याद रखो, समझ। यहाँ तक है हदीसों में, जो काफिर अगर हुस्ने ज़न रखने वाला, अच्छे अखलाक रखने वाला है, दोज़ख की आग से बचकर दोज़ख की भाप मिलेगी उसे, समझ रही। कोई काफिर अच्छा है, खैर खैरात करने वाला, लोगों से मेल मिलाप रखने वाला, अच्छी बात करने वाला, दुश्मनी नहीं रखता, दोस्ती अच्छी रखता है, अच्छी जिंदगी, हदीसों में है कि उसे दोज़ख की आग नहीं है क़यामत के रोज, दोज़ख के नीचे की भाप है, उसे जलना है तो चुने, लेकिन भाप से जलता है, आग से। लेकिन जो महदवी हो को भी अगर इज्जत कर रहा है, उसे फिर समझो पहाड़ बहुत फेंकते उसे,
तो बहरहाल जिंदगी को मुख्तसर से तुम्हें देखे, सबसे पहले कौन पाले रसूलुल्लाह को? बीबी हलीमा सादिया, फिर बीबी आमिना के पास रहे, फिर 1 साल 6 महीने में उनका इंतकाल होगा, फिर दादा के पास गए, दादा का नाम क्या? अब्दुल मुत्तलिब, मुत्तलिब दादा, मुत्तलिब तालिब चाचा, तालिब मुत्तलिब, तालिब मुत्तलिब, याद रखना नाम है ये पहले, तालिब मुत्तलिब, तालिब, वालिद अब्दुल्लाह, वालिदा आमिना, दादा अब्दुल मुत्तलिब, चाचा अबू तालिब, दाई हलीमा, कबीला कुरैश। तो इंशाल्लाह जो कल बाकी क्लास में कल से इंशाल्लाह आपकी जिंदगी का जवानी का असरा देखेंगे। इसमें वाकयात नहीं बयान किया अभी, चूंकि मोरल ऑफ द वाकया क्या है, ऐसी चीजों को जानो जिस चीजों को सुनकर हम ना हमेशा जिंदगी में याद रखते हैं। वाकया सुनती आज कल भूल जाती आप, लेकिन ये अहम नुकते याद रखते हैं अपना जिंदगी में। इंशाल्लाह कल क्लास में मिलेंगे।